शादी के सिर्फ 6 महीने बाद एक प्रेग्नेंट बेटी ससुराल नहीं मौत के घर पहुंची। जिस बाप ने उसे जन्म दिया उसी ने पेट पर एंट मारकर दो जिंदगियां एक साथ खत्म कर दी। आखिर क्यों? तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते हैं कि आखिरकार ये कहानी और घटना कहाँ की है कि एक बाप जो है इतनी हैवानियत के साथ अपनी बेटी को मारता है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम बताना ना भूलिएगा। मेरा नाम हेमंत है और ये कहानी और घटना जो है कर्नाटक के बीरापुरा गांव से है, जहां एक नौजवान लड़का होता है जो कि कॉलेज की ग्रेजुएशन कंप्लीट करते रहता है, जिसका नाम होता है विवेकानंद। विवेकानंद कॉलेज में पहुंचता है, वहां एक लड़की के पर उसकी नजर जाके टिक जाती है। इस लड़की का नाम होता है मानिया। मानिया की भी निगाहें जो है विवेकानंद के पास जाके रुक जाती है। अब दोनों जो है आपस में एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करने के बाद उनकी दोस्ती ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। पढ़ने के बाद जो है पता चलता है कि विवेकानंद के घर से 200 किलोमीटर दूर ही मानिया का घर था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, प्यार का सिलसिला भी बढ़ने लगता है। अब इस बात की खबर मानिया के घर वालों को पता चल जाता है। मानिया के पिताजी जो होते हैं वो मानिया को मना करने लगते हैं कि विवेकानंद से मत मिला करती क्योंकि वो हमसे नीची जाति का है। लेकिन मानिया मानने के लिए रेडी नहीं थी और विवेकानंद और मानिया जो है कॉलेज के बहाने निकलते थे और काफी ज्यादा वो मिलते जुलते थे और टाइम को स्पेंड कर देते थे। तो धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। मानिया जो है अपने घर वालों की बात नहीं मानती है, तो घर वाले जो है उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते थे, पीटते थे। अब जो है मानिया इस दुख दर्द को लेकर वो विवेकानंद के पास पहुंचती थी और मिलने के बाद ये सारी चीज बताती थी कि उसके घर वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते। अब विवेकानंद जो परेशान लगने लगता है क्योंकि वो ऐसी लाइफ देना चाहता था, मानिया को अपने पास रखना चाहता था। इस वजह से वो क्या करते हैं, मानिया को घर भेज देता है और घर भेजने के बाद कुछ ही दिनों बाद वो प्लानिंग करके मानिया को उसके घर से भगा के ले जाता है जून के महीने में और अपने रिश्तेदार के यहाँ जाके विवेकानंद और मानिया दोनों रहने लगते हैं। अब दोनों क्या करते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के बाद जो विवेकानंद को लगता है कि अब भी मानिया को उसके घर वालों से खतरा है, तो क्या करते हैं, नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस में तहरीर दे देता है कि उसकी पत्नी मानिया जो उसकी गर्लफ्रेंड थी अब उसकी पत्नी बन चुकी है, भी उसकी जान को खतरा है क्योंकि उसके फैमिली वाले जो है वो कभी भी मानिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब पुलिस जो है तहरीर ले लेती है। तहरीर लेने के बाद जो है धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब वक्त के साथ जो मानिया प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के साथ जो है धीरे धीरे जो प्रेगनेंसी का टाइम था वो बढ़ने लगता है। तो विवेकानंद को लगता है कि अब काफी टाइम भी हो चुका है, मानिया प्रेग्नेंट भी है, अब वो घर चला जाएगा बीरापुरा। तो उसके जो पिताजी है मान्या के, अगर उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो नाना बनने वाले, तो उनको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। बट ये सब चीज विवेकानंद सोच रहा था, लेकिन जस्ट अपोजिट था। दिसंबर के महीने विवेकानंद और मान्या अपने घर पहुंचते तो विवेकानंद की माँ और उसके पिताजी जो है मान्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते। अब दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं, टाइम स्पेंड होने लगते हैं। अब क्या होता है, अचानक 22 दिसंबर 2025 की बात है, शाम का वक्त हो रहा था। मानिया जो है घर का काम कर रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, जिससे वो मानिया बेखबर थी। शाम के 6 बजे के आसपास जो है मानिया के पिता प्रकाश विवेकानंद के घर के बाहर पहुंचते और धारदार हथियार डंडों के साथ कुछ लोगों के साथ अब जो है वो ताबड़तोड़ हमला करने के लिए घर में घुसते हैं। जो विवेकानंद की माँ होती है वो शोर शराबा करती है और आसपास के लोग पहुंचते हैं। जो उसके पिताजी होता है विवेकानंद के, वो भी झटपट पहुंचते हैं, बट काफी लेट हो चुका था क्योंकि जो मानिया के पिताजी हैं वो क्या करते हैं, मानिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करते हैं और उसके पेट पे लात मार देते हैं, जिससे 6 महीने की प्रेग्नेंट मानिया बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। और घायल के साथ जब विवेकानंद के मम्मी पापा इसका विरोध करते तो उनको भी जो मान्या के पिता है उसके साथ जो आदमी आए होते वो बहुत ज्यादा मारते और मारने के बाद समय देखकर वहां से भाग जाते। अब इतनी जानकारी जब विवेकानंद के पास पहुंचती है तो विवेकानंद जो है भागते दौड़ते अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद अपने मम्मी पापा और अपनी पत्नी मानिया को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद जो है जब मानिया का ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी बीच मानिया दम तोड़ देती है और उसके पेट में पल रहे बच्चा
वो भी खत्म हो चुका था। अब जो है विवेकानंद पूरी तरीके से टूट जाता है। टूटने के साथ जो है उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। इन्फॉर्म मिलते ही पुलिस जो है मौके पे हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद विवेकानंद से तहरीर लेती है। तहरीर लेने के बाद पता चलता है मान्या के पिताजी प्रकाश वो कुछ लोगों के साथ मेरे घर आते हैं शाम के 6 बजे के करीबन, जब मैं घर पे नहीं था। माँ और मान्या थे घर पे, और जिसके पिताजी हैं वो पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ हमला करते हैं मान्या के ऊपर। और जब मेरी माँ और पिताजी विरोध करते हैं तो उनको भी वो बहुत मारते हैं, और मारने के बाद वो वहां से भाग भी जाते हैं। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद जो है पहले भी विवेकानंद जो है तहरीर दे चुका था कि उसकी पत्नी को उसके घर वालों से खतरा है, बट पुलिस वालों को लगा कि अब ये मामला सुलझ जाए। पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर मान्या के पिताजी को हिरासत में ले लेते हैं, और हिरासत में लेने के बाद जो कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि जो विवेकानंद है वो नीची जाति का है, और जो मान्या है वो ऊंची जाति का है। इस वजह से उसके पिताजी को ये रिश्ता पसंद नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी को ही खत्म कर दिया। अब जो मान्या के पिता है वो पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे कोर्ट तय करेगा कि मान्या के पिताजी के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मान्या को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये तो कोर्ट तय करेगा। ताकि ये कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको सुनाया। कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में जी, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।